Hey guys, I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैराजी ग्राम मिर्जापुर। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज मैं बात करूँगा टाइम और टेंस की। आज मैं आप लोगों को बताऊँ कि टाइम और टेंस होता क्या है। टाइम और टेंस के बारे में आज हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो टाइम है क्या और टेंस क्या है ये जानना है हमें सबसे पहले। तो ध्यान रखिएगा कि टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम जो होता है ना माय डियर स्टूडेंट, वो सेंटेंस की मीनिंग को शो करता है। यानी कि टाइम टाइम शोज टू द time shows to the meaning of the sentence, but tense shows to the meaning sorry, tense shows to the uh, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर को शो करता है, बट टाइम जो होता है वो सेंटेंस की मीनिंग को शो करता है, सेंटेंस के अर्थ को शो करता है। राइट, तो हमने क्या कहा कि टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, बट टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। टाइम कंसर्न्ड टू द मीनिंग एंड टेंस कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर। यानी कि टाइम जो होता है वो मीनिंग को शो करता है और टेंस जो होता है वह स्ट्रक्चर को शो करता है। राइट, तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। हमने कहा क्या कहा, हमने ये कहा कि टाइम जो होता है वो मीनिंग को शो करता है। किसको शो करता है? मीनिंग को शो करता है। बट जो टेंस होता है वह स्ट्रक्चर को शो करता है। आर यू अंडरस्टैंड? अब मैं बात करता हूँ माय डियर स्टूडेंट, मैं ना आज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं लगातार 10 दिन मैं जो दूंगा ना वो मैं आपको, ये जो 10 दिन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट डेज है। यानी कि within 10 days you are able to speak, you are able to write, you are able to do anything in English। आप ना 10 दिन मुझे दे दो और मैं 10 दिन आपके लिए दे रहा हूँ, और आप मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करिए, सीखने का प्रयास करिए कि मीनिंग क्या है। मैं बिल्कुल जड़ पर बात करूँगा, अंग्रेजी को छोड़िए। अंग्रेजी पहले रूट पर बात होगी, तब फ्रूट की बात होगी। यहाँ क्या होता है ना कि पहले फ्रूट की बात कर लेते हैं, रूट की बात बाद में करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश का सबसे बड़ा बेसिक फाउंडेशन और बेसिक स्ट्रॉन्ग जो उसका जो स्ट्रॉन्ग जो फाउंडेशन होता है उसको जानना जरूरी है। मैंने कहा ना बिल्कुल जड़ पर मैं बात करूंगा। अंग्रेजी को छोड़ो, अंग्रेजी तो आपको आ जाएगा यूं ही चुटकियों में, लेकिन आपको मैं आज सिखाकर छोड़ूंगा। मैंने कहा कि टाइम जो होता है, टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, बट टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। जो टेंस होता है वो स्ट्रक्चर को शो करता है, टाइम जो होता है वो मीनिंग को शो करता है। अब कहोगे सर कि इसको लिखा दीजिए, तो मैं अभी लिखा देता हूँ। अभी देखो जरा सा, हमने कहा टाइम, टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअली यहाँ पर मैं लिखाने की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिए कि दी वर्ड टाइम, the word time is always, are you watching? आपको दिखाई दे रहा है ना? कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे होंगे तो सबसे पहले आप जाइए और कॉपी कलम लेकर के बैठे, क्योंकि यू आर ज्वाइन विथ अशोक सर, यू आर अटैचमेंट विथ अशोक सर। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो, तो आपका लगाव अगर अशोक सर के साथ जुड़ा है तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और आप उसको सीखने का प्रयास करिए। आज से ना बेसिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ज़बरदस्त आज का वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए माय डियर स्टूडेंट। आप ना इसके साथ बिल्कुल खेलना सीख जाओगे। हमने कहा कि टाइम इन द वर्ड टाइम इज ऑलवेज कंसर्न विथ द मीनिंग, कंसर्न CONCERN, कंसर्न विथ द मीनिंग, विथ दी मीनिंग। आप लिख रहे हैं ना, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप जरूर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करिएगा और कमेंट जरूर बनता है माय डियर स्टूडेंट। कमेंट तो जरूर करिएगा कि ताकि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हमने कहा कंसर्न विद दी मीनिंग, आपको ऑफ कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का आपको ना
मीनिंग आपको अच्छे से इसको समझ में आना चाहिए। टाइम क्या होता है? टाइम को अब कोई पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन टाइम एंड टेंस, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं टाइम एंड टेंस, लेकिन उसको कंफर्म नहीं कर पाए कि टाइम और टेंस होता क्या है। हमने कहा टाइम, द वर्ड टाइम इज ऑलवेज कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी टाइम वह होता है जो इसके मीनिंग को शो करता है, सेंटेंस के मीनिंग को दिखाता है। क्लियर? अब आपको मैं बात कर दूं, एक एग्जांपल दे दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको समझ में आ जाएगा ना, तो जब मैं एग्जाम्पल नोट किए रखिएगा, मैं आगे बताऊंगा आपको। ये नोट कर लिए ना, अगर आप यह नोट कर लिए होंगे तो मैं आगे चलने की प्रयास करता हूं और आगे मैं दिखा। आर यू वाचिंग? आपको ना अच्छी तरह से आप अशोक सर के साथ जुड़े रहिए, आपको सारी मैं प्रॉब्लम यहाँ पर दूर कर दूंगा। मैं आगे देखता हूँ। टाइम को तो देख लिया आपने, हमने कहा एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि टाइम होता क्या है, टाइम है क्या, इस पे हम बात कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। हमने लिखा एक सेंटेंस यहाँ पर, आप बिल्कुल गौर करिएगा। हमने लिखा कि टेस्ट मैच, हमने लिखा कि टेस्ट मैच, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। हमने लिखा टेस्ट मैच कल शुरू होगा। आई होप दैट, आपको यह सेंटेंस में सबसे पहले इस सेंटेंस को देखना है कि ये टेस्ट मैच जो है ना, ये सब्जेक्ट है। आपने कहोगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है कि इफ यू एनी, यानी कि कोई भी वर्ड हो, कोई भी नाउन हो, अगर वह वर्ब ले रहा है तो वही सब्जेक्ट होता है माय डियर स्टूडेंट। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। आर यू अंडरस्टैंड ना? गॉट अप माय पॉइंट? हमने कहा कि अगर जो भी सेंटेंस में जो भी वर्ड, जो भी नाउन, जो भी शब्द वर्ब ले, वही जो होता है ना, वही टेंस होता है, सॉरी वही सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। वही ड्वायर होता है, वही नॉन ड्वायर होता है। सब्जेक्ट दो तरह का होता है, मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी, आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए इसके बाद मैं बात करूंगा। अब मैं बात करता हूं कि कल शुरू होगा। यहां पर कल जो शब्द है ना माय डियर स्टूडेंट, ये टाइम, ये आपको यहां पर हमने दो वर्ड दिया, एक टाइम दिया और एक जो है क्या दिया यहाँ पर? टेंस दिया। तो आई होप दैट आपको यहाँ दोनों बताना है कि टाइम क्या है, कल होगा। तो कल जो है ये फ्यूचर की बात हो रही है माय डियर स्टूडेंट। तो जब भविष्य की बात होती है और होगा आगे आ रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये तो फ्यूचर है। टाइम क्या है? फ्यूचर है। टाइम यहाँ पर किसको शो कर रहा है? फ्यूचर को शो कर रहा है। बट आपको समझ में आ गया ना? लेकिन अब मैं पूछूं आपसे कि आप ये बताओ, यह जो टेंस है यह कौन सा टेंस है? आप कहोगे सर कि गागेगी आया है, या बिल्कुल आप फ्यूचर टेंस होगा। लेकिन मैं बता दूं आपको कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर टाइम होता है, टेंस नहीं होता है। आज से नोट कर लीजिए। कहोगे कि किताबों में लिखा गया है ना, अशोक सर के साथ जुड़े हुए, मैं बिल्कुल किताब सिताब को फड़वा देता हूं। मुझे किताब सिताब से नहीं, किताबी कीड़ा मत बनिए, किताबों पर मत जाइए, किताब आपको ना नहीं सिखा पाएगा। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, जो अशोक सर सिखा रहे हैं, बिल्कुल लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट के साथ आप उसको जुड़ने का प्रयास करिए। आप किताब को फाड़ डालिए, आपको किताब से बिल्कुल मैं प्रूव करके दिखाऊंगा माय डियर स्टूडेंट। यहां पर मैंने कहा ये है प्रेजेंट। क्या है? हमने कहा कि ये प्रेजेंट टेंस है। आई होप दैट आपको दिख रहा होगा, आप समझ रहे होंगे। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा। तो हमने कहा कि जो टाइम है वो कल है, और कल जो है फ्यूचर को शो करता है माय डियर स्टूडेंट। तो ये जो टाइम है ना, फ्यूचर बता रहा है। अब कहोगे कि टेंस क्या है? तो टेंस प्रेजेंट है। अब कहोगे वो कैसे? कैसे सर? यहाँ गागे दिया है तो ये फ्यूचर को शो कर रहा है और आप कह रहे हैं कि प्रेजेंट को शो कर रहा है। तो एक्चुअली मैं वही प्रूव करना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट। टाइम और टेंस में क्या अंतर है, मैं वही बताना चाहता हूँ। याद रहे कि कभी भी कोई फ्यूचर जो होता है वो टेंस नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट। आई होप दैट, आई थिंक इसको इरेज कर दूं। अब इरेज कर दूं, इसके बाद मैं बता दूं, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में भी देखने की कोशिश करिएगा। आप इसको बार बार देखने के प्रयास करिएगा, आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है माय डियर स्टूडेंट। करेक्ट? अब मैं आगे चलता हूं और आपको बताना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट कि यहां पर सबसे पहले भी पॉइंट पे अब बात यहां पर टेंस की हो जाए। टेंस को देखो ध्यान से कि टेंस होता क्या है। टेंस होता है कि the word tense is always
The word tense is always. I repeat now. The word tense is always concern. Concern with the structure, with the form of the verb, with the form ऑफ द वर्ब। जो ये टेंस होता है ना माय डियर स्टूडेंट, ये वर्ब का ना ये फॉर्म होता है। क्या होता है? फॉर्म होता है, लेकिन फ्यूचर कोई फॉर्म नहीं होता है। क्लियर? तो मैं इसको दिखा दूं, देखो जैसे हमने लिखा यहाँ पर, आई होप दैट आप लिखा द वर्ड टेंस इज ऑलवेज कंसर्न विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ड टेंस जो होता है ना, वर्ब का ना वो फॉर्म होता है, वर्ब का रूप होता है। क्लियर? तो मैं आज आपको बता दूंगा कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है। आई होप दैट आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब मैं आगे की मैं बात करता हूं कि टेंस और टाइम में हमने कहा माय डियर स्टूडेंट कि टाइम जो होता है ना, वो सबसे पहले यहाँ टाइम की बात कर रहा हूं। टाइम जो है ना माय डियर स्टूडेंट, ये तीन तरह का होता है। कैसा होता है? तीन तरह का होता है। टाइम होता है एक प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एक प्रेजेंट होता है। क्लियर? एक पास्ट होता है माय डियर स्टूडेंट। क्या होता है? एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। क्लियर? ये टाइम होता है माय डियर स्टूडेंट। अब कहोगे कि सर ये टाइम कह दिए आपने, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये टाइम है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन टेंस क्या होता है? टेंस दो ही होता है माय डियर स्टूडेंट। टेंस में दो की बात मैं करता हूं। टेंस हमने कहा कि दो ही होता है। वो क्या होता है? एक तो होता है प्रेजेंट। क्या होता है? एक होता है प्रेजेंट, दूसरा क्या होता है? पास्ट। क्या होता है? पास्ट। तो आपको दिख गया ना टाइम और टेंस में, यानी हमने कहा कि प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट पास्ट होता है, पास्ट प्रेजेंट ही पास्ट होता है और पास्ट ही फ्यूचर होता है माय डियर स्टूडेंट। इतना तो याद हो गया ना। अब मैं बात करता हूं, एक एक्शन यहां पर देख लो। जैसे हमने कहा टाइम, टाइम में जो मैंने कहा बात यहां पर, टाइम में एक एक्शन है माय डियर स्टूडेंट। क्या है? एक एक्शन को शो करता है। टाइम जो होता है ना, वो एक एक्शन को शो करता है, और एक्शन एक जो होता है ना, वो होता है वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। क्लियर? तो आप इसको समझिए। आप समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप पूछने का प्रयास करिए। यू शुड बी ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं माय डियर स्टूडेंट, आप इसको समझने की कोशिश करिए। एक एक पॉइंट मैं बता दूंगा। आज से आपको टाइम और टेंस में डेमो क्लास ले रहा हूं, बेसिक चीजें जबरदस्त एक वीडियो में लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। आप इसको नोट कर लीजिए और आगे चलने का प्रयास करिए। मैं आगे की बात करूंगा माय डियर स्टूडेंट। हमने कहा कि टाइम जो होता है वो तीन होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, बट टेंस जो होता है वो ओनली टू होता है। ओनली टू होता है। अब आप कहोगे सर किताबों में तो यही लिखा है। किताब को छोड़ो ना, किताब को फाड़ कर फेंक दो, किताबों की बात नहीं, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। मैंने कहा कि अब देखो, हमने कहा कि जो टेंस होता है, वह टेंस जो होता है वो माय डियर स्टूडेंट वर्ब के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? वर्ब के इक्वल होता है। अब कहोगे कि वर्ब के इक्वल क्या होता है, तो ये दिखाता हूं मैं आपको। वर्ब के इक्वल ये होता है माय डियर स्टूडेंट, इसको ऐसा भी कह सकते हो कि टेंस प्लस, आप इसको टेंस प्लस वर्ब भी कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। अब कहोगे कि सर इसको दिखाओ, तो इसको शो करके दिखाइए। तो मैं दिखाने का प्रयास करता हूं कि वर्ब जो होता है वो कितने फॉर्म होते हैं माय डियर स्टूडेंट? 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म। एक होता है V1, एक होता है आपका V2, एक होता है आपका V3, और एक होता है आपका V4, और एक होता है आपका V5। आई होप दैट ये आपको पांचों समझ में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट। तो हमने कहा कि V1, V2, V3, V4, V5। अब कहोगे कि V1 का मतलब क्या होता है, तो मैं एक एग्जांपल देखो जरा सा। हमने लिया गो V1 है ना, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? वेंट हो गया। वेंट। V3 क्या हो गया? गान हुआ कि नहीं हुआ? V3 क्या हो गया? गान। V4 क्या हो गया? गोइंग हो गया माय डियर स्टूडेंट। क्या हो गया? गोइंग हो गया। और V5 क्या हो गया? गोज हो गया। क्या हो गया? गोज हो गया। राइट डाउन, एकदम बिल्कुल कॉपी कलम लेकर अगर बैठे होंगे ना, तो आप इसको नोट करने का प्रयास करिए। यू शुड बी राइट टू ऑन योर नोटबुक। आप इसको नोटबुक पे राइट करने का प्रयास करिए माय डियर स्टूडेंट। मैंने कहा था ना कि विद इन 10 days you are able to speak English, you are able to write English, you are able to everything English। आप सब कुछ कर सकते हैं, बट आप अशोक सर के साथ जुड़े रहिए। आपको मैं दिखा दूं। हमने कहा दूसरा लिया कट। कट को कट, कट
कट को और यहां पर कटिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? कटिंग कर देंगे। अब बताइए माय डियर स्टूडेंट, और इसका हो जाएगा कट्स, इसका क्या हो जाएगा? कट्स। तो आई होप दैट V1 V2 V3 V4 V5, अब यहां पर याद रहे कि V1 क्या होता है, V2। आपको क्लियर हुआ ना, समझ में आया कि नहीं? ये मैंने कहा टेंस कोई टाइम नहीं है, टेंस एक वर्ब है। टेंस को मैंने वर्ब किया कि नहीं किया? V1। अब मैं इसको प्रूव करता हूं माय डियर स्टूडेंट, इसको नोट कर लिए होंगे आई होप दैट। अब इसके बाद मैं आगे चलता हूं और इसको दिखाता हूं, ये एक पॉइंट को दिखाना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट, ताकि आज से ना आपको डेमो क्लास बेसिक जबरदस्त वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं माय डियर स्टूडेंट। आज से आपका कंफ्यूजन ना हो जाए। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप अशोक सर के साथ कमेंट करिएगा। हमने लिया V1। V1 को सबसे पहली पार्ट को ध्यान के, V1 को क्या कहते हैं? V1 को कहते क्या है ये जानिए। V1 को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्या कह रहे हैं? प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। अब ध्यान रखना है कि दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा? प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। इसी को हमने क्या कहेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शुड बी राइट। आप इसको लिखने का प्रयास करिए माय डियर स्टूडेंट। अब दूसरा, इसको क्या कर सकते हो? V1 को, V1 को तुम कह सकते प्लूरल कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्लूरल। प्लूरल फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। क्या होता है? प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। क्लियर? प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा माय डियर स्टूडेंट, इसको क्या कह सकते हो? इसको कह सकते हो तुम, इसका यूज कहां किया जाता है? इसका यूज जो होता है माय डियर स्टूडेंट, इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। कहां करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आई होप दैट आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। कहां करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दैट्स राइट। अब इसी चीज को आप ध्यान रखिए, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो देख लिया जाए। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब कहोगे सर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने कहा कि यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, तो यू आपको वर्ब भी प्लूरल चाहिए माय डियर स्टूडेंट। तो ये कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? आई होप दैट आप बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिए, आप उसको नोट करने का प्रयास करिए। यू शुड बी राइट डाउन, आप इसको नोट करने का प्रयास करिए। अब मैंने कहा इसी को, इसका अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं माय डियर स्टूडेंट, आपको एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। आप एग्जाम्पल के साथ आज हम आपको ना ये जो डेमो क्लास लेकर के आए हैं ना, पूर्ण रूप से आपको समझा कर रख दूंगा। हमने कहा इसी में एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल हमने लिया, चाहे आप एग्जाम्पल ले लो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड पे एग्जाम्पल ले लो। तो देखो जैसे हमने कहा, चाहे ही लिखो, चाहे चाहे दे लिखो, चाहे दे लिख दो तुम, चाहे यू लिख दो तुम, चाहे आप यहां पर राम एंड श्याम लिख दो, राम एंड श्याम लिख दो। अब समझ में आया कि ये जो है माय डियर स्टूडेंट, ये जो प्लूरल है, अब प्लूरल है तो आप इनको कह सकते हो ना कि दे डांस, दे स्लीप, दे राइट, यू गो, यू कम। आप ऐसा भी कर सकते हैं, राम एंड श्याम कम, राम एंड श्याम गो, राम एंड श्याम डांस, राम एंड श्याम स्लीप। आप इस प्रकार से आप कह सकते हैं, यानी इसके साथ वर्ब प्लूरल लगाओगे। क्या लगाओगे? वर्ब प्लूरल लगाओगे। आप चाहे डांस लिख दो, चाहे स्लीप लिख दो, चाहे स्लीप लिख दो, चाहे राइट लिख दो। आप ना आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद आप अदर वर्ड लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? अदर वर्ड। आई होप दैट आपको ये फर्स्ट फॉर्म समझ में आ गया होगा। मैं चलता हूं सेकंड, वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहां करते हैं ये देखना है आपको। आज से ना माय डियर स्टूडेंट टाइम और टेंस में सारी समस्याएं दूर कर देना चाहता हूं। हमने लिखा V2, V2 जो होता है ना माय डियर स्टूडेंट, ये जो गजब का होता है। V2 जो होता है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ये वर्ब का जो है ना सेकेंड फॉर्म है। इसको ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको पास्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्या कहेंगे? पास्ट फॉर्म कहेंगे। आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। इसको ना एक गजब की बात है, नो सिंगुलर नो प्लूरल। इसका ना तो कोई सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है माय डियर स्टूडेंट। इसमें आई मीन कह रहा हूं ना, नो चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं लगता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट
इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये देख लो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। अब भाई इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट सिंपल पास्ट में। कहाँ करेंगे हम, सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। कहाँ करेंगे हम, सिंपल पास्ट टेंस में। आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कहोगे कि सिंपल पास्ट टेंस में आप चाहे आई लगा दो, चाहे ही लगा दो, आप चाहे यहाँ आई लिख दो, चाहे ही लिख दो, चाहे यू लिख दो। अब इन सब के साथ आप चाहे जो यहाँ पर आप ना चाहे जो लिख दो और इसके बाद आप V2 लगा दो प्लस अदर वर्ड। अब चाहे कर दो ही वेंट देयर, ही केम हियर, यू गो देयर, आप इस सॉरी वेंट देयर। आप इस प्रकार से ना आप ए लॉट ऑफ सेंटेंस बना सकते हो। आपने सेकंड पार्ट समझ लिया वर्ब की। अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड की। थर्ड को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ माय डियर स्टूडेंट, ताकि आपको ना ये सारी वीडियो अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो तो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। हमने लिखा वर्ब के थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड जो होता है इसका इस्तेमाल कहाँ करोगे, वर्ब का थर्ड ये परफेक्ट में होता है माय डियर स्टूडेंट। कहाँ होता है, परफेक्ट होता है। इसको कहते हैं परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, परफेक्ट फॉर्म। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, इसको हम फिनिश्ड एक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनिश्ड एक्शन भी कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, फिनिश्ड एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनिश्ड एक्शन कहते हैं। ओके, अब इसको आप क्या कहेंगे, इसको एक और कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसको एक गजब की बात, नो सिंगुलर नो प्लूरल। इसमें भी कोई सिंगुलर नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट और ना ही कोई प्लूरल होता है। आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। इसका यूज कहाँ करते हैं ये जानो। इसका यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट कहाँ, ये कंफर्म कर लो। इसका यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। कहाँ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट में जब करेंगे इसका प्रयोग, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं तो इसका हो जाता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव। आप कहोगे कि हैज तो V5 है और हैव तो V1 है। नहीं, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। इसको हम ना इसका ये मीनिंगलेस हो जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता V3। अब इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में भी कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी कर सकते हैं इसका प्रयोग। पास्ट परफेक्ट में जब करोगे तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। इसका पास्ट परफेक्ट में भी करोगे। कहाँ करोगे, फ्यूचर में भी कर सकते हो। आई होप दैट आप लिख रहे हो ना, मेरे साथ आप इसको लिखने का प्रयास करिए, आप ना इसको नोट करने का प्रयास करिए। एक एक सारी पॉइंट में बता दूं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। हमने कहा कि इसका फ्यूचर में करते हैं। कहाँ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे। कहाँ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट में जब करोगे तो इसको क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव कर देना। क्या कर देना, हैव प्लस V3 लगा दो प्लस अदर वर्ड। आई होप दैट आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया। ये फ्यूचर टाइम है माय डियर स्टूडेंट, टेंस नहीं है। आपको समझ में आ गया ना, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। आगे चलता हूँ और अगले कॉन्सेप्ट को मैं दिखाता हूँ कि अगला कहाँ करोगे। अब V4 की मैं बात कर लेता हूँ। V4 की बात मैं करता हूँ। V4 की बात ये करता हूँ कि V4 क्या होता है। V4 को हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट ING फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ING फॉर्म कहा जाता है। क्लियर। अब V4 को क्या कहा जाता है, ING फॉर्म कहा जाता है। इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी कहा जाता है। क्लियर। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसको ना, इसमें भी नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल होता है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि नो चार्ज होता है। नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल। ओके, अब इसको हम बात करें, इसका प्रयोग आप कहाँ करेंगे, इसका यूज जो है आपका कहाँ करना है ये ध्यान रखना है। इसका यूज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कहाँ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONT कॉन्टिन्यूअस में। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगा दो, इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड कर दो। इसका प्रयोग आप करोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कहाँ करोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सब्जेक्ट प्लस वाज वर लगा दो। क्या लगा दो, वाज वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड कर दो। इसका प्रयोग कहाँ करोगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। कहाँ करोगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में माय डियर स्टूडेंट। अब इसमें भी क्या कर दो, सब्जेक्ट प्लस विल शैल
प्लस बी कर दो, क्या कर दो, बी प्लस भी 4 कर दो प्लस अदर वर्ड। आई होप दैट आपको ये चारों समझ में वर्ब आ गए होंगे। क्लियर? आप नोट करिए इसको, यू शुड बी ट्राई टू नोट डाउन। आप इसको समझने की कोशिश करिए माय डियर स्टूडेंट। मैं ना एक एक सारी कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ कि आज से ना आप कहें ना कि अशोक सर किससे कि ये जो होता है टाइम एंड टेंस जो होता है, टाइम इज इक्वल टेंस नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट। होता क्या है, टाइम इज इक्वल टू दी वर्ब। टाइम जो होता है वो वर्ब के बराबर होता है। मैं पांचवा फॉर्म की मैं बात करता हूँ, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की मैं बात करता हूँ। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को इसको कहते हैं प्रेजेंट। क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। और प्रेजेंट फॉर्म को क्या कहा जाता है, यानी कि इसको यस या ई एस फॉर्म भी कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट। क्या कहा जाता है? यस या ई एस फॉर्म का भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? V1 प्लस यस और ई एस फॉर्म, यानी इक्वल टू आप 5 कर देंगे। ओके, इसको V5 कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सिंगुलर फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगुलर कहा जाता है, यानी ये सिंगुलर फॉर्म होता है, यह वर्ब का सिंगुलर होता है माय डियर स्टूडेंट। सिंगुलर फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यह वर्ब का ना सिंगुलर फॉर्म होता है। ओके, अब बात यहीं पे हम करना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट, वर्ब जो होता है ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। तो दैट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वर्ब का जो प्रयोग हम करते हैं वर्ब में। अब आपको बताइए कहीं फ्यूचर दिखा क्या? ये प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ? ये प्रेजेंट की बात हुई, पास्ट की बात हुआ, कहीं फ्यूचर की बात हुआ क्या? नहीं ना। तो यानी कि वर्ब टेंस इज इक्वल टू वर्ब बट टाइम इज नॉट इक्वल टू वर्ब। ओके, आपको क्लियर यहां पर हो गया होगा। पांचों फॉर्मों की बात मैं कर लिया हूं यहां पर माय डियर स्टूडेंट। आई होप दैट आपको आज से ना टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बेसिक बातें मैं कर रहा हूं, आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो बेसिक चीजें आप सीख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। अब मैं बात कर रहा हूं कि आज से आपको टाइम एंड टेंस की अगर कोई बात करे तो हमने कहा कि टाइम और टेंस में टाइम इज इक्वल टू वर्ब बट टाइम इज नॉट इक्वल टू वर्ब। अब मैंने कहा कि टाइम क्या होता है, टाइम को आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। टाइम जो होता है पास्ट होता है, टाइम जो होता है वो फ्यूचर होता है माय डियर स्टूडेंट। ये फ्यूचर टाइम है, ये टेंस नहीं है, टाइम है। और बट टेंस क्या होता है, हमने कहा कि टेंस में जो होता है उसमें एक तो पहला स्ट्रक्चर होना चाहिए, बट टाइम में स्ट्रक्चर नहीं होता है, टाइम में मीनिंग होता है। और दूसरा हमने कहा कि इसमें स्ट्रक्चर के साथ वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। तो इन्हीं सभी को मिला करके अब मैंने कहा कि इन्हीं सभी को मिला करके कंपनसेशन थ्योरी बनाया गया। कंपनसेशन थ्योरी के अंतर्गत इसको 3 टेंस बना दिया गया माय डियर स्टूडेंट। तो आपको ना कंपनसेशन थ्योरी को हमने ही कहते हैं 3 टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जो आप किताबों में देखा होगा। तो आई होप दैट आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप अशोक सर के साथ जुड़े रहे। जबरदस्त आज का मैंने वीडियो दिया। आज के बाद आपको समस्या नहीं होनी चाहिए टाइम एंड टेंस में। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट।